हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विश्वेश अग्रवाल, रेटिना सर्जन सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसको लेकर माँ बाप हमेशा चिंतित रहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों की आंखों में क्या क्या कॉमन तकलीफें होती हैं और उनका क्या क्या इजीली अवेलेबल ट्रीटमेंट है। बच्चों की आंखों में नज़र के कम होने के काफ़ी सारे कॉमन कारण होते हैं, मगर सबसे आसान या सबसे कॉमन कारण होता है चश्मे का नंबर होना। छोटे बच्चे आमतौर पर बहुत सारी चीजें देख लेते हैं दूर की नजदीक की, और अगर उनको नहीं दिखता है तो वो आंखें छोटी करके देख लेते हैं। इससे उनकी आंखों पर जोर पड़ने लगता है और सर में दर्द होने लगता है। तो टिपिकली बच्चों की आंखों में तकलीफ है या बच्चों को नजर में कमजोरी है, इसका पता हमको चलता है जब बच्चे स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाते हैं और उनकी टीचर इस बात को ऑब्जर्व करते हुए पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग में बताती है। उसके बाद जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनकी आंखों को चेक करते हैं, ड्रॉप डालकर उनके चश्मे के नंबर का कंफर्मेशन लेते हैं और उसके बाद बच्चे को चश्मे का नंबर देते हैं। ये चश्मे का नंबर देने से लगभग 2-3 महीने बाद उनके सरदर्द में परमानेंट क्योर हो जाता है। आज के जमाने में हम टीचर के बताने तक के लिए रुकते नहीं हैं। तो आज के जमाने में हम लोग जनरली जब बच्चा प्री स्कूल में है, लगभग 4 या 5 साल की उम्र में, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले, तो एक बार कम से कम बच्चे की आंखों के चश्मे के नंबर के चेकअप करते हैं। इससे 2-3 फायदे होते हैं। अगर बच्चे को चश्मे का नंबर है और हम उसको पहना दें तो उसकी आंखों में दर्द और सर में दर्द होने की संभावना को ही हम खत्म कर देते हैं। दूसरा, कई बार हमने ये पाया है कि छोटे बच्चे जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी कुछ साल पहले, अचानक से 2-4 महीने से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होने लगती है, क्योंकि उनको ब्लैक बोर्ड दिखता नहीं है स्कूल में। तो उनको ब्लैक बोर्ड न दिखने की वजह से वो कॉपी ठीक से कर नहीं पाते, और कॉपी ठीक से कर नहीं पाते तो उसकी वजह से उनको विजन में प्रॉब्लम की वजह से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कूल में खराब होने लगती है। अब ये एक चक्रव्यूह है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से उनको टेंशन आता है, जिसकी वजह से सर दर्द होने लगता है, और चश्मे के नंबर की वजह से भी सर दर्द होने लगता है। तो इसीलिए अगर हम प्री स्कूल एज यानी 4-5 साल की उम्र में बच्चे की आंखों का चेकअप कर लें और अगर उनको चश्मा है उसके बारे में जानकारी ले लें तो हम बच्चे को इन सब तकलीफों से बचा सकते हैं। बच्चों के लिए प्री स्कूल एज या 4-5 साल की उम्र सबसे सही उम्र है जब हम उनकी आंखों का चश्मे का नंबर का चेकअप करते हैं, और अगर नंबर एक सफिशिएंट क्वांटिटी से ज्यादा है तभी बच्चों को चश्मा देते हैं। चश्मे का नंबर नॉर्मली लगभग 95-98% लोगों में 0.5-0.75 का आता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को हम वो चश्मे का नंबर नहीं देते। हम नंबर केवल तब देते हैं जब बच्चे को या किसी व्यक्ति को वो चश्मे के नंबर के अभाव में या चश्मे का नंबर न पहनाने से सर दर्द हो रहा हो, उनकी आंखों में कुछ सिम्टम्स आ रहे हो या फिर उनको धुंधलापन दिख रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि चश्मे का नंबर आएगा तो बच्चे को चश्मे का नंबर दिया ही जाएगा, लेकिन चश्मे का नंबर चेकअप इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो नंबर काफी सीवियर है तो हमको उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर हम चश्मा नहीं पहनाएंगे सीवियर नंबर में तो आंखों में और ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है। लेजी आई, आपने कई बार डॉक्टरों से सुना होगा कि आपके बच्चे की एक आंख में लेजीनेस है या फिर आपके बच्चे की एक आंख लेजी है। लेजी आई या अम्ब्लायोपिया एक ऐसी दिक्कत है जिसके अंदर दोनों आंखों के चश्मे के नंबर में काफी अंतर होता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल आंख है वो कमजोर आंख को और कमजोर कर देती है। इसको मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ। कंपेयर कीजिए कि नॉर्मली हमारे दोनों हाथ एक साइज के होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, लगभग आधे से 1% लोग जिनके अंदर एक हाथ छोटा या बड़ा होता है। तो जो हाथ नॉर्मल है वो हाथ हम नॉर्मली यूज करेंगे कामों के लिए, और जो छोटा या बड़ा हाथ है उसको हम रेगुलरली यूज नहीं करेंगे। एक तरह से वो हाथ हमारे लिए मेंटली एब्सेंट है। उसी प्रकार हमारी आंखों की लंबाई नॉर्मली एक जैसी होती है, लेकिन अगर कोई आंख बहुत लंबी है या बहुत छोटी है तो जो नॉर्मल आंख है उसको ब्रेन एज द मेन आई समझने लगता है, और उसकी वजह से जो कमजोर आंख है उसको ये मेन आई डोमिनेट करने लगती है। तो चश्मे का नंबर के अभाव में या चश्मे का नंबर होते हुए अगर ये अबनॉर्मल या लेसर नॉर्मल आई को हम चश्मा न पहनाएं तो उसकी वजह से वो आंख ठीक होते हुए भी उसकी पूरी विजुअल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाती, और इसका परिणाम यह होता है कि वो आंख नॉर्मल होते हुए ब्रेन उसको अबनॉर्मल परसीव करता है, और अबनॉर्मल परसीव करने की वजह से उस आंख की पूरी नजर आ नहीं पाती। तो लेजी आई जब किसी बच्चे को पता चलता है तो टिपिकली ऐसा होता है
कि एक आंख में 0 या 1 का नंबर है और दूसरी आंख में 5-6 का नंबर है, तो जो 0 या 1 का नंबर है उस आंख को जो नंबर है छोटा सा वो पहनाया जाता है, और जो अबनॉर्मल या लेजी आई है उसको पूरा नंबर दिया जाता है। और साथ ही साथ हफ्ते में डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड उस नॉर्मल आंख को पैच किया जाता है कुछ घंटों के लिए, और अबनॉर्मल आंख या वीकर आंख या लेजी आई को यूज करने के लिए बच्चे को प्रेरित किया जाता है या फोर्स किया जाता है। उससे उसकी वो अबनॉर्मल आंख या लेजी आई बेटर हो जाती है और उसकी नजर लगभग नॉर्मल आंख जितनी या जो आंख में चश्मे का नंबर कम है उस जितनी आ सकती है। ये थेरेपी जिसको हम पैचिंग थेरेपी कहते हैं, ये लेजी आई के लिए काम करती है जब तक बच्चा लगभग 14-15 साल का है। तो जो प्री स्कूल एज में हम चेकअप के लिए पेरेंट्स को कहते हैं, उसका एक और फायदा ये भी है कि हम लेजी आई को जल्दी से डायग्नोज करके बच्चे को ट्रीट करके उसकी लेजी आई या अम्ब्लायोपिक आई को नॉर्मल आई जितना विजुअल पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं। इससे परिणाम ये होता है कि वो आंख लेजी आई धीरे धीरे अगर ठीक ना की जाए तो स्क्विंट में भी चली जाती है। तो अगर हम टाइम पर लेजी आई को ट्रीट करें तो आंख को पोटेंशियल पूरा दे सकते हैं, उसको स्क्विंटिंग से बचा सकते हैं। तो इसीलिए लेजी आई का सही समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस या फिर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे की आंखें हर 1-2 महीने में लाल हो जाती है, वो बहुत खुजली करता है, दर्द होता है, फिर मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, वो कोई ड्रॉप्स देते हैं, उसके बाद ठीक हो जाती है, मगर फिर से वो थोड़े समय बाद वापस से रेड हो जाती है। अगर इस पैटर्न को जनरली डायग्नोज करें तो ये पतझड़ के मौसम में सबसे कॉमनली होता है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में जब पत्ते झड़ते हैं तो पत्तों के झड़ने वाला जो मटेरियल है कुछ बच्चों को उसकी एलर्जी होती है। ये टिपिकली पतझड़ के सीजन में होता है। इसको सीजनल कंजंक्टिवाइटिस या फिर वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस या फिर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये बच्चे के शरीर की एक प्रकृति होती है। जिन बच्चों को यह होता है उनमें से काफी सारे बच्चों को स्किन रैश, स्किन की एलर्जीज, कभी कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम या ब्रोंकियल अस्थमा जैसी सिम्टम्स या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी होता है। तो जिन बच्चों को यह होता है उनको सही समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिलने से हम उनकी डिस्कम्फर्ट को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। और अगर ये बहुत सीवियर हो जाए तो आंखों की जो ब्लैक पार्ट है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं उसके ऊपर भी व्हाइट स्पॉट्स आने लगते हैं। सही समय पर ट्रीटमेंट देने से उनकी वो ब्लैक पार्ट को व्हाइट होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं या ब्लैक पार्ट को ओपेक होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कॉर्निया या काले पार्ट को हम बिगड़ने से बचा सकते हैं। सीजनल कंजंक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट में हमको पेशेंट को कम से कम 2 से 3 महीने तक ड्रॉप्स देने पड़ते हैं, और अगर ज्यादा सीवियर हो जाए तो कभी कभी सिरप्स या टैबलेट्स भी देनी पड़ती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पेशेंट को केवल आई ड्रॉप्स देकर उसकी सीवियरिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए हम ये सलाह देते हैं कि जनरली नोट करें कि बच्चे का पैटर्न ऑफ सीजनल कंजंक्टिवाइटिस कैसा है। मोस्ट कॉमनली पेरेंट्स ये बताते हैं कि सेम टाइम ऑफ द ईयर एवरी ईयर द डिसऑर्डर स्टार्ट्स क्रीपिंग अप और स्टार्ट्स गेटिंग एलिवेटेड। सो इट टिपिकली हैपेंस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 12 years and it typically comes at a particular time of the year every year. हर साल लगभग एक ही समय पर वो बीमारी आंखों में जागृत होती है। तो जब बच्चे को हर साल वो बीमारी जागृत होती है तो हम पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं कि अगले साल का जब वो समय आएगा जब वो बीमारी वापस से एक्टिवेट होने वाली है उसके पहले ही आप ड्रॉप्स लाकर घर पे रख लीजिए और स्टार्टिंग में ही उसको शुरू कर दीजिए, ताकि वो लेस सीवियर स्टेट में ही आप उसको ट्रीट करके बच्चे को डिस्कम्फर्ट से बचा पाए। ये लगभग 2 से 5% के बच्चों को पाई जाने वाली बीमारी है, और आजकल के पोल्यूशन और धूल मिट्टी के वातावरण में ये बीमारी की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है। बच्चों की आंखों में कुछ गिर जाना, बच्चों की आंखों में धूल मिट्टी का गिर जाना ये काफी आम बात है, और कई बार बच्चे जब सैनिटाइजर हाथों पर मारते हैं तो सैनिटाइजर की 1-2 बूंदें भी गलती से आंखों में चली जाती है। एक अडल्ट की आंखों में वो जाए तो उसको इतना सीवियर इचिंग, इरिटेशन, तकलीफ नहीं होती, लेकिन बच्चों को ये तकलीफ काफी सीवियर होती है। तो बच्चों की आंखों में कुछ चला जाए और अगर पेरेंट्स को दिखाई दे कि वो क्या गया है, जैसे कोई धूल मिट्टी का टुकड़ा या कंकर, तो कोशिश करें कि एक ईयरबड लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर उसको आसानी से निकालने की कोशिश करें। लेकिन ये कोशिश तभी करें जब माँ बाप कॉन्फिडेंट हो कि उनका हाथ बहुत सॉफ्टली आंख को बिना डैमेज किए ये करने वाला है।
अगर उनको लगे कि उनसे ये होता नहीं है तो बच्चे की आंखों को थोड़ा सा पानी से धुलवा दें और आसपास जहां भी कोई डॉक्टर है उसको दिखा लें। सिंपल आई ड्रॉप्स डालने से और सिर्फ वो छोटे से टुकड़े को आंख से कंकर के निकाल देने से बच्चे के सिम्टम में तुरंत रिलीफ मिल जाता है और बच्चे की आंखें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। बहुत रेयरली ऐसा पाया गया है कि बच्चे की आंखों में कोई छोटे से कंकर के टुकड़े डालने से कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन हो। उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें और अपने नखूनों से, अपनी उंगलियों से निकालने का प्रयास ना करें, क्योंकि नखूनों से, उंगलियों से निकालने की वजह से बच्चे की जो काला पार्ट है, कॉर्निया, उसके ऊपर कोई ज्यादा चोट पहुंच सकती है और चोट पहुंची तो फिर बाद में ज्यादा कोई मोर सिवियर ट्रीटमेंट की उसको जरूरत पड़ सकती है। सिंपल आई ड्रॉप टोब्रामाइसिन। टोब्रामाइसिन इज अ वेरी कॉमन एंटीबायोटिक which is commonly used for children's eye problem treatments. तो आप टोब्रामाइसिन एक आई ड्रॉप आसपास की दवा की दुकान से ले सकते हैं और बच्चे को 2-3 बार डाल सकते हैं अगर आपको आपके करीब से डॉक्टर को जाने के लिए 2-4 घंटे लग रहे हैं तो। अगर आपके आसपास ही कोई डॉक्टर है आंखों के तो बेटर है कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आसपास किसी डॉक्टर को दिखा लें। उससे आपके बच्चे को जल्दी तुरंत रिलीफ भी मिल जाएगा और बीमारी का अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो जाएगा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस लिसनिंग वेरी वेरी पेशेंटली टू दिस पर्टिकुलर टॉक। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम मेरे पास में वो सवाल पहुंचा देगी और हम उसका टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड कैपेसिटी जवाब देने का और सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।